हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। आज हम जानेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। उससे पहले ये जानते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग को किसने डिस्कवर किया था, किसने बनाया था। वो थे रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड यूनाइटेड स्टेट में एक लॉयर और जूरिस्ट थे। उनका कहने का ये मतलब था कि सोसाइटी को पीस पीस रहना चाहिए, हमेशा कम से कम सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। एक सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे स्टेबल रखना चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया था। इन्होंने लॉयर्स को इंजीनियर से कंपेयर किया था। इनके कहने का मतलब था, जो एक इंजीनियर्स होते हैं वो पढ़ाई करने के बाद सोसाइटी को डेवलप करते हैं। एक्सपीरियंस पाने के बाद वो सोसाइटी में न्यू तरीके के डेवलप करते हैं। उसी तरह लॉयर्स भी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं और एक पीस मेंटेन कर सकते हैं और स्टेबल रख सकते हैं सोसाइटी को बाय मेकिंग रूल्स और रेगुलेशन। की पॉइंट क्या थे रॉस्को पाउंड के? लॉ हैज़ अ इंस्ट्रूमेंट। उनके कहने का मतलब था लॉ हैज़ अ इंस्ट्रूमेंट, जो अभी मैंने आपको बताया। एक एडवोकेट के पास ये पावर रहता है कि वो लॉ बना सकता है सोसाइटी के लिए। वो कोई भी रूल बना सकता है जो सोसाइटी को हार्म कर रहा है, जिससे सोसाइटी पीस रहेगा या मेंटेन या स्टेबल रहेगा। वो रूल्स बनाए, उस रूल्स को सोसाइटी में अप्लाई करे, जिससे सोसाइटी हमेशा स्टेबल रहे। बैलेंस कंपेटिंग इंटरेस्ट। इनके कहने का मतलब था, जो एक सिंगल पर्सन का इंटरेस्ट होता है उसको ना फॉलो करके एक सोशल इंटरेस्ट, यानी सोसाइटी के पूरे सोसाइटी के बारे में एक इंटरेस्ट जो होता है उसको फॉलो कीजिए, जिससे सोसाइटी स्टेबल और लॉन्ग टर्म रहेगा। मैक्सिमम हैप्पीनेस और मिनिमम फ्रिक्शन। इनका कहने का मतलब था, जो अकेला पर्सन वो खुद के बारे में सोच रहा है, लेकिन जो सोशल इंटरेस्ट है वो पूरी सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। तो अगर सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो कुछ कम से कम कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस रहेगा। रोल ऑफ एडवोकेट और जूरिस्ट। जो एडवोकेट होते हैं वो लॉ बना सकते हैं ताकि सोसाइटी में क्राइम्स कम हो। रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, जैसे ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक लॉ बन गया, और मैरिज, ये जितना भी लॉ रहता है ये बनाए और एक सोसाइटी को हमेशा स्टेबल रखे। टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। उनके हिसाब से 3 टाइप्स थे इंटरेस्ट के। प्राइवेट, एक इंडिविजुअल पर्सन। पब्लिक, जो एक पर्सन में 9 पर्सन जुड़ जाते हो, जिसको 10 पर्सन बोलते हैं, उसको बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। सोशल, यानी पूरी सोसाइटी के बारे में जो सोचता है, लेके चलता है, उसको सोशल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था, इंडिविजुअल पर्सन भी अपना इंटरेस्ट रखे और सोशल इंटरेस्ट भी रखे, लेकिन दोनों को स्टेबल रखते हुए लॉ बनाया जाए, ताकि ना इंडिविजुअल पर्सन के इंटरेस्ट ख़राब हो ना सोशल इंटरेस्ट ख़राब हो, दोनों में पीस रहे। टाइप्स ऑफ लॉ फॉर सोसाइटी। लॉ ऑफ क्रिमिनल। उनके हिसाब से सोसाइटी में आपस में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, उसके लिए हमें क्रिमिनल लॉ फॉलो करना चाहिए। हमेशा पीस मेंटेन रखना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए सोसाइटी। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी बिजनेस या प्रॉमिस कर रहे हैं तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो की करें, आपस में कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। लॉ ऑफ पेटेंट, यानी एक पर्सन है सोसाइटी में जिसने कुछ डिस्कवर किया है या खोज किया है, तो पहले वो इस्तेमाल करेगा, उसके बाद ही एक सोसाइटी उसे यूज़ करेगी। लॉ ऑफ टोट, यानी जैसे कि आप ट्रैफिक लॉ देख लीजिए, उसमें जो भी एक्सीडेंट होता है, जो कंपनसेशन और रेमेडी डैमेज मिलता है, उसे फॉलो करे सोसाइटी में। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कोई बाहर का आदमी है जो सोसाइटी में एक हार्मफुल फैक्ट्री डेवलप करना चाहता है, लेकिन वो फैक्ट्री सोसाइटी के वाटर, एयर और यहाँ तक जानवर, पेड़ों को सबको नुकसान कर रहा है, तो सब सोसाइटी को मिलके उस हार्मफुल इंडस्ट्री को बंद कराना चाहिए। वो हमेशा सोसाइटी के बारे में सोचे। इसी को कहते थे सोशल इंजीनियरिंग। यानी उनके हिसाब से जिस तरह डेवलप होता है इंजीनियर सोसाइटी को डेवलप करते हैं, उसी तरह लॉयर भी लॉ बनाए, सोसाइटी में हमेशा हमेशा स्टेबल पीस रहे, ना क्राइम ज़्यादा हो ना पीस कम हो, हमेशा पीस मेंटेन रहना चाहिए, कम से कम क्राइम होना चाहिए सोसाइटी में, ऐसा लॉ बनाए। एग्जांपल देख लेते हैं दुबई में कम से कम क्राइम रेट कम है और हैप्पीनेस ज़्यादा है। वहाँ पे आप रील्स देखते होगे, कितना रील्स आता है, वहाँ पे हैप्पीनेस ज़्यादा। एग्जांपल लेते हैं इंडिया में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, हैप्पीनेस सबसे कम है।